सुख इसलिए नहीं मिलता है कि इस संसार में सुख है ही नहीं। ये दुखालय है संसार, ये दुख का कुआं है, यहां पर सुख है ही नहीं। जो चीज जहां होगी वही तो हमें मिलेगी। कपड़े की दुकान में जाकर कोई मिठाई मांगे तो वहां मिठाई कैसे उपलब्ध होगी? है? पुस्तकों की दुकान में जाकर कोई कहे हमें कपड़े चाहिए तो पुस्तक की दुकान वाला कपड़ा कैसे देगा? जो जहां होगा वही तो मिलेगा। इसी प्रकार से जो चीज जहां होगी वहीं से मिलेगी। इस संसार में सुख है ही नहीं, ये दुखों का कुआं है, ये दुखालय है। तो 17 पुराण लिख दिए, ब्रह्मसूत्र का निरूपण कर दिया, 1 लाख श्लोकों का महाभारत लिख दिया, फिर भी वेद व्यास जी के मन में उद्विग्नता है, शांति नहीं हुई है। जय हो जय हो। तो उन्होंने नारद जी से पूछ लिया कि देवऋषि आप तो सूर्य की भांति त्रिभुवन में घूमते रहते हैं, बताओ ना ऐसी मुझसे क्या कमी रही, क्या भूल हुई जिसके कारण मुझे शांति नहीं मिली है। हर व्यक्ति शांति की खोज में ही रहता है, फिर भी शांति मिलती क्यों नहीं? तब नारद जी महाराज ने कहा कि 17 पुराण रचि राखे व्यास ज्ञानवान, है तो जग ठान तहु शांति न पाई है। नारद से पूछी बात किंतु हरि गाथा देव शुद्ध नहीं गाई है। दीने श्लोक 4 धार, तिन को आधार धार, उनके उदार है तू व्यास कंठ पार किए, गंगा रूप भूतल पर आज भागवत ही आई है। नारद जी ने बताया कि वेदव्यास जी आपने 17 पुराण लिख दिए, सब कुछ लिख दिया, लेकिन भगवान की शुद्ध लीलाएं, भगवान की शुद्ध गाथा आपने गाई नहीं। कितने भी कार्य क्यों न कर लो, पर जटा तक भगवान की शुद्ध महिमा रो वर्णन नहीं करोगा, वटा तक सुख नहीं मिलेगा। कतरे भी भागा दौड़ी कर लो, माथा फोड़ी कर लो, लेकिन जटा तक भगवान की शरण में नहीं जाऊंगा, वटा तक सुख नहीं मिलेगा। सुख कहां है? परमात्मा के चरणों में। आपने 1 लाख श्लोकों का महाभारत लिख दिया, लेकिन उसमें आपने भूल कर दी। नारद जी बता रहे हैं वेद व्यास जी को कि आपने 1 लाख श्लोक रो महाभारत लिखो असो ग्रंथ, लेकिन वणी में आप बहुत बड़ी भूल कर दी। भूल या की दी कि आप अर्जुन ने महान बताई दी दो और योगेश्वर कृष्ण ने छोटा बताई दिया। जय हो जय हो। अर्जुन को महारथी बता दिया और कृष्ण को सारथी बता दिया। तो अर्जुन तो ऊपर बैठा हुआ है और भगवान कृष्ण सारथी बनकर के उनके चरणों में बैठे हुए हैं, रथ चलाने वाले बनकर के। फिर अनेक नियम हैं युद्ध के। जो महारथी होता है वो अपने दोनों पांवों को, रथ जो चलाने वाला होता है सारथी, उसके कंधों पर रखता है। अगर रथ को आगे चलाना हो तो अपने पांवों से धक्का मारता है कि रथ चलाओ, बोलता नहीं है। उसके हाथ में धनुष्मान होते हैं, उसका मन कहीं और होता है, तो वो पांव। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, समुदयशितं तस्य कपिलो गजकर्णकः विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणार्दक्षो भालचन्द्रो गजाननः, या कुन्देन्दुतिसारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मागच्युतशङ्कर प्रभृतिर्विहृदेशदा वन्दिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधारभक्ति हरिविज्ञानं ताभ्यां व्यास समन्वित, तां श्री भागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणीम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्,
सर्वङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् आदौ देवदेवकी गर्भजननं गोपीग्रहे वर्धनम् मायापूतना जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणम् कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तिसुतापालनम् एतत् श्रीभागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् जन्मादश्यतो गणवयादित्रस्तार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत्सुरय तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो अमृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रवदन्तमनुपेतं पैतकृत्वं वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनिदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतो अस्मि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वपुषुमेरुसौभागदिक्सकलज्ञानगुणधाम धनुज विपिन पावक प्रबल तुमारुत सुत हनुमान अजर अमर कपि कुल तिलक अतुल बुद्धि बलधाम राम परम प्रिय भक्तवर बारंबार प्रणाम सिंधु तरण शिय शौच हरण विधु वर्ण बाल तनु भुज विशाल मूर्ति कराल काल को है कारजनु आओ हनुमंत विराजियो कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजे पवन कुमार प्रेम सहित गादी धरूं विराजे पवन कुमार विराजे पवन कुमार हे मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूर्ति नंदन पवन तनय शंकर हितकारी पवन तनय कंदन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी सुता जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा अतिशय प्रिय करुणा निधानकी
भीतर मात करपति शरणागत प्रति पालनहारी शरणागत प्रतिपालन हारी वीणा अंग में सोहे वीणा अंग में सोहे श्याम गीत ध्वनि मधुर प्यारी शक्ति की ध्वनि मधुर प्यारी चंद्र भीम शम बदन विराजे चंद्र भीम बदन विराजे शीश मुकुट माला गलधारी शीश मुकुट माला गलधारी सेतु सनी कमलासन सुंदर वेद वदन कमलासन सुंदरी संग सखी शुभ हंस सवारी संग सखी शुभ हंस सवारी शरणागत प्रति पालनहारी ब्रह्मानंद में काश तिहारो ब्रह्मानंद में ताकति हारो आनंद में काश तिहारो ब्रह्मानंद में ताकति हारो वेद दर्शन पर ब्रह्मकुमारी वेद दर्शन पर ब्रह्मकुमारी जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती शरणागत प्रति पालनहारी शरणागत प्रतिपालन हारी जय जय गिरिवरी राज किशोरी जय जय गिरिमणि राज किशोरी जय जय गिरिवरी राज किशोरी जय जय गिरिमणि राज किशोरी जय महेश मुकुंद चकोरी जय महेश मुकुंद चकोरी जय गज बदन प्रणाम जय गज बदन तड़ानन माता जगत जननी नामिनी दुर्गा जगदंजनी दामिनी दुर्गाता बोले गणपति महाराज की जय हो बोले हनुमान जी महाराज की जय हो बोले कलिंगनाथ की जय हो बोल चार भुजानाथ की जय हो बोल गिरिराज धरन की जय हो बोल केशरियानाथ की जय हो बोल जगदम्बे मात की जय हो बोल भैरुनाथ की जय हो बोल सनातन धर्म की जय हो बोले भागवत महापुराण की जय हो कथा में विराजमान सभी भक्त सज्जन माताएं बहनें, आज भागवत महापुराण की कथा का द्वितीय दिवस, दूसरे दिन की कथा में हम सभी भक्त प्रवेश कर रहे हैं। सूत जी महाराज नेमिषारण्य की पवित्र भूमि से 88,000 ऋषियों को भागवत कथा का रसपान करवा रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जिनके जन्म जन्म के पुण्य उदित होते हैं उन्हें भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे ऋषियों, ये भागवत मानव जाति के लिए इस धरती पर भागीरथी के स्वरूप में पधारी है। ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। शुकम नत्वा वदन सर्वे शोकार्य कुशलासुरा कथा सुधा प्रयच्छ्वम ग्रहित्वाम सुधामिमाम। सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को गंगा के तट पर भागवत कथा सुनाने के लिए विराजित हुए, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर वहां प्रकट हुए। देवता बोले, ये अमृत आप रख लीजिए और कथा रूपी अमृत हमें दीजिए। परीक्षित ने जब गर्दन हिलाई, नहीं महाराज, मुझे तो ये कथा रूपी अमृत का ही पान करना है।
तब सुखदेव जी ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान। कहां पर तो साधारण सा अमृत और कहां पर ये दिव्य कथा, कहां पर कांच का टुकड़ा, और उसके बदले में तुम इस भागवत रूपी मणि को लेने आए हो। देवता लज्जित हुए, वैकुंठ स्वर्ग वापिस चले गए। ये कथा मानव जाति के लिए बनी है। इसका हर एक अक्षर कृष्ण का स्वरूप है। तेने ये वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा व्रतते हरे, सेवनात् पाठात दर्शनात् श्रवणात् पाप नाशिनी। इनका स्मरण करने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से, परिक्रमा करने से जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। यह दिव्य कथा भक्तों के कल्याण के लिए इस धरती पर पधारी है, जो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भगवान जब धराधाम को छोड़कर साकेत जाने लगे, तब उद्धव जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, यदा कृष्णम धराम त्यक्त स्वधाम गंतुम उद्दत, कि प्रभु आप इस धरती को छोड़कर चले जाओगे तो फिर पीछे हमारा सहायक कौन होगा, हम किसकी शरण में जाएंगे। तब भगवान ने अपना स्वरूप भागवत जी में दान कर दिया। तेने ये वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा व्रतते हरे, मैं शब्द रूप में, वांगमय रूप में इस भागवत में विराजित रहूंगा, और जो भी भक्त इस भागवत कथा का आश्रय लेंगे निश्चित रूप से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, उनके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे, और अंत में वो जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऐसे दिव्य भागवत सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवत रसमालय मुहरो ऋषिका भुवि भावुका। हे ऋषियों, भागवत किसे कहते हैं ये सुध्यान पूर्वक सुनिएगा। भाति इति भा गीयते शुक शनकादि भी इति ह वर्तन्ते शर्वाणि शास्त्राणि इति व और तरति इति तः। जो भाव विभोर कर दे, जो हृदय में भगवान के प्रति भाव जगा दे, वह भाव, और जिसका गायन सुखदेव और शनकादिक ऋषि किया करते हैं, वह घ वर्तन्ते शर्वाणि शास्त्राणि, जिसका वर्णन सभी शास्त्र किया करते हैं, वह और अंत में तरति इति त, अंत में जो तार देवे वो त। ये 4 अक्षरों का दिव्य महामंत्र भागवत जी हैं। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये पक्का हुआ फल है, और ये अतिशय मीठा फल है। क्योंकि तोता किसी फल को चखता है तो या तो वो मीठा हो जाता है, या उसी फल को चखता है जो मीठा होता है। और इस भागवत रूपी फल को सुखदेव जैसे परमहंस ने चखा है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, इसलिए अमृत के सदृश ये मीठा हो गया है। ये 5वां वेद है और जन जन के कल्याण के लिए अति उत्तम साधन है। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। ब्रूहि योगेश्वर वर्मणीय धर्म स्वम कष्टम अधुनोपेते धर्मम कम शरणम गतः। सूत जी से पूछ रहे हैं कि जब भगवान इस धरती को छोड़कर चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया। धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया वो भी आप कृपा करके हमें बताओ। और भगवान के कितने अवतार हुए हैं उनका भी वर्णन हमें बताओ, और किस किस प्रयोजन से ये अवतार हुए हैं वो भी विस्तार पूर्वक आप हमें बताओ। और भगवान देवकी के गर्भ में किस प्रकार से पधारे उसका भी वर्णन आप हमें सुनाओ। ऐसे अनेक प्रश्न ऋषियों ने पूछे हैं, और सूत जी महाराज उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करने लगे हैं। हे ऋषियों, मैं तुम्हें भगवान के अद्भुत जो अवतार हुए हैं उन 24 अवतारों का वर्णन सुनाता हूं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये अति हितकर है और जन जन के कल्याण के लिए है। पशंति अधरूपम अद्रप चक्षुषाम शस्त्र पादोर्भुजाननादभूतम शस्त्र मूर्ध स्वर्णक्षिनाशिकम शस्त्र मौलियम्बर कुंडलो। 1000 वर्ष तक विराट पुरुष ने जल में शयन किया, इसलिए उसका नाम नारायण हुआ।
उस नारायण ने जब अनेक अवतारों का प्रादुर्भाव इसी से हुआ है। एतत् नाना अवताराणाम निधानाम बीजम अव्ययम यस अंसा अंशेन सृजन्ते देव तिर्यक नर आदय है। इसी विराट स्वरूप से नाना प्रकार के अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसमें प्रथम अवतार शनक शनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में बताया है कि नारायण की नाभि से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हीं ब्रह्मा जी के द्वारा ये मानसिक चार पुत्र प्रथम अवतार के रूप में शनक शनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए। स एवं देव प्रथम कुमारम सर्गमाश्रितम चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य खंडितम। जो अखंड ब्रह्मचारी व्रत के पालन करने वाले हैं, ये प्रथम अवतार हैं। दूसरे अवतार में द्वितीयम तुम भवाया शरशा तलगताम मही उद्वरिशन उपादत यज्ञेश शोकरम वपु। दूसरे अवतार में भगवान वराह रूप लेकर के, शुकर का अवतार लेकर के रसातल में गई हुई धरती को अपनी डाड़ों पर उठाकर लाते हैं और मनु महाराज को ये धरती समर्पित करते हैं। ये भगवान का संतोष अवतार है। लोभ पर यदि विजय प्राप्त करनी हो तो संतोष से ही विजय प्राप्त की जाती है। गोधन गजधन बाजधन और